हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा देख रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या होता है और धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध क्या होता है, बहुत ही मस्त तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से समझना। धारा घनत्व क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, इसका सूत्र, मात्रक, विमा और आपका अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, इसको भी मस्त तरीके से समझेंगे। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी आपका क्या होता है। ठीक है, तो बात करें, अगर आप लोग इस चैप्टर विद्युत धारा के और भी वीडियो देखना चाहते हो जो इसके पहले हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो बात करें धारा घनत्व तो करंट डेंसिटी। सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा पढ़ सकते हो आप लोग। इसकी परिभाषा लिखी गई है कि चालक के किसी बिंदु पर, ध्यान से पढ़ना, चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है और इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। कहा गया चालक के किसी बिंदु से, चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है वह उस बिंदु पर क्या होती, धारा घनत्व होती है। ठीक है, चालक के किसी बिंदु, मान लो चालक है कोई भी चालक इस टाइप से मान लो आपका बना हुआ है। ठीक है, चालक के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, चालक के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो धारा होती है उस बिंदु पर क्या कहलाती, धारा घनत्व कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। आप बात करें धारा घनत्व का सूत्र, तो धारा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है जे बराबर आई अपॉन में ए। धारा घनत्व का सूत्र होता है जे बराबर आई अपॉन ए, जहां जे धारा घनत्व, आई वैद्युत धारा और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे कहा गया चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर मान लो आप इस ए, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर इसका मान 1 कर दो अर्थात एकांक कर दो। ठीक है, कहा गया ना प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब अगर आप इस क्षेत्रफल ए का मान 1 कर दो या एकांक कर दो, तब यहाँ पर से जे का मान क्या हो जाएगा, आई बटा 1। ठीक है, मतलब एक की जगह 1 हो जाएगा तो आई बटा 1, या सीधा सीधा जे बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो यहीं से परिभाषा बनती, जब प्रति एकांक क्षेत्रफल 1 होगा तब आपका धारा जो होगी वही धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, तो परिभाषा वही है, चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब जब क्षेत्रफल का मान एकांक हो, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है वही धारा घनत्व जे कहलाती है। ठीक है, ये धारा घनत्व जे कहलाती है। ठीक है, तो ये बात है धारा घनत्व की। परिभाषा आपसे अगर पूछी जाए तो आपको बस यही लिखना है कि चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली वैद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है या करंट डेंसिटी कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र होता है जे बराबर आई अपॉन में ए। आप बात करें अगर इसका मात्रक, कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो है आप इसी सूत्र से निकाल सकते हो। जे बराबर सूत्र होता है आई अपॉन में ए। आई है धारा, तो धारा का मात्रक सबको पता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है धारा का मात्रक, बटे में ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक भी सबको पता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा धारा घनत्व का, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इसी सूत्र से निकला। जे है धारा घनत्व, आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। आप बात कर ले इसकी विमा की, कि इसकी विमा क्या होती, धारा घनत्व की विमा। ठीक है, तो विमा भी आप निकाल सकते हो। देखो एम्पियर की विमा होती ए और मीटर, ठीक है, अगर मीटर 1 है तो मीटर की विमा होती एल, और अगर 2 मीटर हो तो उसकी विमा क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका मतलब लंबाई की विमा जो होती है एल होती है, लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर की विमा एल, अगर 2 मतलब मीटर स्क्वायर हो तो L2 इसकी विमा हो जाएगी। अब यहाँ पर से अगर आप निकालोगे तो ए, तो ये आ गया आपका, अब ये L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, और इसको आप लिख लोगे तो AL-2, ये हो जाएगी किसकी विमा, धारा घनत्व की विमा। ठीक है, तो ये सिंपल आपने समझा कि धारा घनत्व क्या होता है, उसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, विमा AL-2 होती है। ठीक है, तो
तो ये सिंपल सी बात है धारा घनत्व की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा। अब बात करते धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, सॉरी अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध को देखते हैं अब। ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध देखते हैं। तो देखो सिंपल अनुगमन वेग हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको पढ़ाया था और उस पे एक हमने सूत्र आपको निकलाया था धारा और अनुगमन वेग में संबंध का। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध आया था वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कितना। यहाँ पे लिखते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा, ये वाला डेरिवेशन पहले हो चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो पे। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है आई बराबर होता है एन ई इंटू ए वी डी। ये होता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसका डेरिवेशन पूरा इसके पहले वाले वीडियो पे हो चुका है। जिसने नहीं देखा कह रहे डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है यहाँ पे लिख देना धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से क्या होता है आई बराबर एन ई इंटू ए वी डी, जहाँ आई धारा, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए क्षेत्रफल, वी डी क्या अनुगमन वेग है। ठीक है, वी डी है अनुगमन वेग, ए क्षेत्रफल, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आई धारा। आप देखो आपको सूत्र पता है जे बराबर आई अपॉन ए होता है। अगर यहाँ से ए को हम नीचे कर ले इस सूत्र में तो आपका, ठीक है, ए को इस सूत्र में नीचे कर ले तो आई और ये ए गुणे पे इधर आ जाएगा भाग पे, तो आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, ये आपका ए नीचे आ गया तो आई अपॉन ए और बराबर एन ई वी डी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आई अपॉन ए बराबर एन ई वी डी। अब आपको पता है जे बराबर आई अपॉन ए होता है तो आप आई अपॉन ए की जगह क्या रख सकते हो जे, तो जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी और यही आपका क्या है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व जे है, अनुगमन वेग वी डी है, तो बस सिंपल सा ये भी आ गया। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जे बराबर एन ई वी डी होता है और वो कैसे निकला धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से। ठीक है, धारा अलग है, धारा घनत्व अलग। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है जे बराबर एन ई वी डी, कैसे निकला आई बराबर एन ई इंटू ए वी डी होता है। ए को नीचे कर लो, आई अपॉन ए बराबर एन ई वी डी, आई अपॉन ए की जगह हम लिख सकते हैं जे, तो जे बराबर एन ई इंटू वी डी। बस यही है आपका सूत्र। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आ चुका है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होता है, इसकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, और केमिस्ट्री की भी तैयारी हो रही है, तो दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो, दोनों की प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री की, दोनों से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।